Hello students, today we'll discuss the sum number 15. Rustom Limited, Valsad issued 2,40,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹70. 70 रुपीज़ प्रीमियम है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़. सो 10 + 70 टोटल शेयर हमने कितने में इशू किया है? 80 रुपीज़ में. Per share amount called up per share was as under ₹38 on applications including premium of ₹35, ₹28 on allotment including premium of 25, ₹14 on final call including premium of ₹10. All the sums due were duly received except the money due on allotment and final call. Allotment and final call on 2,000 shares held by Jahangir. After carrying out necessary formalities, company forfeited Jahangir's shares and these shares were reissued to Joseph at 40% premium as a fully paid up. पहले तो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर कर लेते हैं कि टोटल कितने शेयर इशू किए, 2,40,000 एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड. यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो विल कंसिडर दैट दी how many applications received 2,40,000. That means the full subscription received. If there is no instructions, we consider that the subscription is fully subscribed. यानी 2,40,000 ही applications हमें यहाँ पे मिली है. So see questions हमने रीड किया, उसमें लिखा हुआ है कि मीन्स टोटल इशूड कैपिटल 240 है और सब्सक्रिप्शन भी 240 हम कंसिडर करेंगे. बट शेयर कैसे इशू किए वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. शेयर कैसे इशू किए वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. हियर 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है. शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़. और इशूड एट अ प्रीमियम प्लस प्रीमियम कितना है? तो 70 रुपीज़ प्रीमियम है. टोटल शेयर की वैल्यू हो रही है 80 रुपीज़. पहले तो ये फेस वैल्यू अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि शेयर प्रीमियम भी है और फोरफिटेड वाला टॉपिक भी है. तो फेस वैल्यू हमारी है 10 रुपीज़ और प्रीमियम कितना है यहाँ पे? सो द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज 70 रुपीज़ और टोटल है 80 रुपीज़. सो ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम 35 एप्लीकेशन पर कितने पैसे मंगवाए यहाँ पे? तो 38 रुपीज़. एप्लीकेशन में कितनी अमाउंट मंगवाई हुई है? 38 रुपीज़. बट मेंशन किया हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम 35. तो यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं कि 3 रुपीज़ कैपिटल और 35 रुपीज़ प्रीमियम. आ रहा है समझ में यहाँ तक क्लियरली? नेक्स्ट ऑन अलॉटमेंट में चेक करो. ऑन अलॉटमेंट में टोटल कितने पैसे मंगवाए? तो ₹28. अलॉटमेंट में कितना मंगवाए? 28. बट वहाँ भी ब्रैकेट में मेंशन किया है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 25. तो 3 रुपीज़ कैपिटल प्लस 25 रुपीज़ प्रीमियम. एंड लास्ट फाइनल कॉल है. ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम समझ लो. सो फाइनल कॉल 14 रुपीज़ और यहाँ पे मेंशन किया है इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम. तो 4 रुपीज़ कैपिटल प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम. क्लियर? तो ये हम समझ सकते हैं कि 10 + 70 तो ये टोटल देखो 3 + 3 + 4 यानी ये हो गया तुम्हारा 10 और प्लस 35 + 25 + 10 तो ये टोटल कितना है? 70 रुपीज़ ये है प्रीमियम और टोटल अमाउंट है हमारी 80 रुपीज़. ये रही टोटल अमाउंट. क्लियर है यहाँ तक? अब भी सिंपल आगे रीड करते हैं. ऑल दी सम्स ड्यू वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट दी मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑन 2,000 शेयर सेल्ड बाय जहांगीर. जहांगीर करके कोई एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है. द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज जहांगीर. द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज जहांगीर एंड हैविंग 2,000 शेयर्स. उसके कितने शेयर थे? 2,000. तो एक चीज़ क्लियर है, उसने सिर्फ पेमेंट क्या किया है? एप्लीकेशन पेमेंट की है. बाकी अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के पैसे पे नहीं किए. यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है?
मैंने बोला था ना पहले से, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है समझना कि ये साइन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अब यहाँ से एक चीज़ तुम्हारे समझ में क्लियर होनी चाहिए कि भाई जहांगीर ने पेमेंट क्या किया है। तो जहांगीर ने सिर्फ हमें ऐसे देखने जाओ तो 38 रुपीज़ पेमेंट कर लिए, और ऐसे देखने जाओ तो कितनी कैपिटल पे की है 3 रुपीज़। और जहांगीर ने पेमेंट क्या नहीं किया है, तो जहांगीर ने 3 + 4 7 कैपिटल पे नहीं की, और 25 + 10 रुपीज़ प्रीमियम पे नहीं किया है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे 1 बाय 1। तो चलो सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए, तो ऑन एप्लीकेशन हमें टोटल कितनी रिसीव्ड हुई है, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम कंसीडर करेंगे कि जितने शेयर इशू किए उतनी हमें एप्लीकेशन मिल चुकी है। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड, यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन वाला टॉपिक नहीं है, तो 2,40,000 इंटू, हम सेपरेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 रुपीज़ कैपिटल के लिए, तो या तो एप्लीकेशन रिसीव्ड हम कंसीडर करेंगे डायरेक्टली, तो 38 से मल्टीप्लाई कर लो जो भी अमाउंट आ रही है, बट उसमें कैपिटल कितना है और उसमें प्रीमियम कितना है, यानी कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 2,40,000 इंटू 3 रुपीज़ कैपिटल है, और 2,40,000 इंटू 35 रुपीज़ प्रीमियम है। तो मल्टीप्लाई करो तो पता चलेगा हमें यहाँ पे कैपिटल 24 इंटू 3 यानी कि 7,20,000, 24 3 × 72, और 24 लाख इंटू 35 तो यहाँ पे 2,40,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 72 लाख रुपीज़, 7,20,000, एंड 2,40,000 इंटू 35 84 लाख रुपीज़। टोटल कितना है 84 लाख। सो द टोटल अमाउंट इज, ये टोटल अमाउंट यानी ये मल्टीप्लिकेशन 38 से करो वही होने वाला है। यहाँ पे टोटल लिख देते हैं 91,20,000। कितना आ रहा है 91,20,000। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एप्लीकेशन, ऐसे भी एप्लीकेशन में कभी भी कॉल्स इन एरियर्स पॉसिबल है नहीं। अब मीन्स नंबर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट यहाँ से पता चल रहा है कि कॉल्स इन एरियर्स है। कितने शेयर पर, 2000 शेयर्स पर हमारे पास यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स है। तो 2000 इंटू टोटल 28 कॉल्स इन एरियर्स है। तो चलो कैलकुलेशन अब यहाँ पे देखते हैं ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट कॉल्ड अप अमाउंट, अब कॉल्ड अप कितने पैसे मंगवाए, तो सिंपल कैपिटल कितनी कॉल्ड अप की हुई है और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे मंगवाए हैं। तो कैपिटल यहाँ से पता चल रहा है हमें कि कैपिटल कितनी हमारी 3 रुपीज़ और प्रीमियम कितना है 25। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 इंटू 3 रुपीज़, एंड प्रीमियम है 2,40,000 इंटू 25। तो ये हो तुम्हारा 7,20,000, एंड 24 इंटू 25 यानी 60 लाख रुपीज़। कितना है टोटल 60 लाख। टोटल अमाउंट है 67,20,000 और उसमें से लेस करना है हमें कॉल्स इन एरियर्स 2,000 इंटू टोटल 28 रुपीज़, तो 28 इंटू 2 56, तो 56 माइनस कर देंगे इसे, 66,64,000 रुपीज़। और फाइनल कॉल में भी मीन्स कॉल्स इन एरियर्स है। फाइनल कॉल हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी पता चल रहा है कि कॉल्स इन एरियर्स है 2000 शेयर्स, और टोटल अमाउंट कितनी है 14 रुपीज़, उसमें 4 कैपिटल और 10 प्रीमियम। चलो वो भी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ऑन फाइनल कॉल पर पैसे मंगवाए यहाँ पे, तो सिंपल है। कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, तो सबसे पहले तो कैपिटल और यहाँ पे है सिक्योरिटी
प्रीमियम। तो 2,40,000 इंटू 4 रुपीज़ और 2,40,000 इंटू 10 रुपीज़, तो ये 24 इंटू 4 9,60,000, 24 4 जा 96 इंटू 24 10 जा 24 लाख हो जाएगा ये। तो टोटल हमारा है यहाँ पे 33,60,000। उसमें से लेस करना है तुम्हें कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स 2,000 इंटू 14 यानी कि 28,000। तो अमाउंट नेट रिसीव्ड अमाउंट कितनी है 33,32,000। तो अब मीन्स 4 फीचर वाला टॉपिक है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। 4 फीचर का पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर कैरिंग आउट द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज कंपनी फोरफिटेड जहांगीर शेयर्स एंड दिस शेयर्स वेर रीइश्यूड टू जोसेफ एट 40% प्रीमियम। तो सबसे पहले तो जब भी हम मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम हो तब पहले तो माइंड वो अलर्ट करना है कि कितना प्रीमियम मिल चुका है और कितना प्रीमियम नहीं मिला है। तो यहाँ से एक चीज़ हम क्लियर करो, चलो कितना प्रीमियम मिल चुका है, तो एप्लीकेशन के पैसे मिल गए, यानी एप्लीकेशन का जो ये 35 रुपीज़ प्रीमियम है वो हमें ऑलरेडी रिसीव है, क्लियर है। और अलॉटमेंट का प्रीमियम तो नॉट रिसीव, फाइनल कॉल का प्रीमियम है तो वो भी रिसीव नहीं है। तो रूल्स हमारा क्या था कि प्रीमियम रिसीव्ड जो है वो प्रीमियम को हमें भूल जाना है, जो प्रीमियम रिसीव्ड है वो प्रीमियम हमें क्या करना है, भूल जाना है, यानी यहाँ पे प्रीमियम है ही नहीं ऐसा समझ लो। तो प्रीमियम अब कितना है, रिमेनिंग प्रीमियम है हमारे पास 35, 25 प्लस 10 द प्रीमियम विच इज़ नॉट रिसीव्ड इज इक्वल टू द प्रीमियम विथ अलॉटमेंट एंड द प्रीमियम विथ फर्स्ट कॉल। द प्रीमियम विथ अलॉटमेंट इज 25 विच इज़ नॉट रिसीव्ड एंड प्रीमियम विथ द फाइनल कॉल ₹10 is also not received. So the total premium 25 plus 10 यानी 35 premium is not received and the 35 premium is received. So the premium received is forget, means the premium which is received is forget, means जो प्रीमियम मिल चुका है उसे तुम्हें क्या करना है, भूल जाना है। तो ये 35 प्रीमियम हम भूल जाएंगे। तो अब फोरफिटेड की जनरल एंट्री याद करो। फोरफिटेड प्रीमियम में क्या था, तो अब मीन्स सिंपल मीन्स वो एंट्री है हमारे पास, बट उससे पहले ये नॉर्मल एंट्री हम कर ले एक बार। चलो तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री क्या होने वाली है, व्हेन द अमाउंट कॉल्ड विथ एप्लीकेशन। तो पहले एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे तब जनरल एंट्री क्या है। तो फर्स्ट जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन हमने किया हुआ है, हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया हुआ है कि 2,40,000 इंटू 38 और ये टोटल आने वाला है तुम्हारा 91,20,000। यहाँ पे जो टोटल है वही है क्योंकि ये दोनों का टोटल 24 ही है, 35 + 3 यानी 38, तो ये है 91,20,000। सो शेयर एप्लीकेशन मीन सिंपल है 91,20,000, 91,20,000, क्लियर। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन तो टोटल है 91,20,000। अब यहाँ से 2 पार्ट्स है वो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, इजी मीन्स हमारे लिए है कि यहाँ पे कैपिटल कितना है, तो कैपिटल है 7,20,000 और प्रीमियम कितना है तो 2,40,000 इंटू 35 यानी कि 84 लाख। सो कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट होगी 7,20,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आने वाला है 84 लाख। तो सिंपल 720 और 84, 7,20,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में होगा 84 लाख। एप्लीकेशन में तो कोई कॉल सिनेरियस का टॉपिक है ही नहीं। सो थर्ड नंबर
अब मीन्स अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर allotment account debited to share capital account and to security प्रीमियम अकाउंट। तो ये भी कैलकुलेशन हमारे पास है। यहाँ पे देखो ऑन अलॉटमेंट कैपिटल कितनी अमाउंट है 7,20,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी है 60 लाख। कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम 60। तो सिंपल है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ये टोटल अमाउंट है 67,20,000 और 720 और 60 लाख। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 67,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7,20,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60 लाख रुपीज़, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60 लाख। 4 नंबर बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये कैलकुलेशन भी हमारे पास। बैंक अकाउंट डेबिटेड हमें टोटल कितने पैसे मिले 66,64,000। कॉल्स इन एरियर्स कितना है 56,000 और टोटल अमाउंट है 67,20,000। तो इजी है, बैंक अकाउंट में 66,64,000, 66,64,000। तो ये बैंक अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे 66,64,000। कॉल्स इन एरियर्स में है हमारा 56,000, 2,000 इंटू 28 था और ये दोनों का टोटल है 67,20,000। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो वो भी सिंपल है। ये कैलकुलेशन यहीं पे हमारे पास, ये भी कैलकुलेशन हम चेक कर सकते हैं कि टोटल कितने पैसे मंगवाए 33,60,000, जिसमें कैपिटल है 9,60,000 और प्रीमियम कितना है 24 लाख। तो जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट में 33,60,000, जिसमें हमने कैलकुलेशन किया हुआ है 9,60,000 क्या है हमारा 9,60,000 कैपिटल और 24 लाख प्रीमियम। सिक्स नंबर 4 फीचर। अब सबसे इम्पोर्टेंट, यानी सॉरी उससे पहले पैसे मिल गए, तो बैंक अकाउंट क्या होगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड फॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो सिंपली कॉल्स इन एरियर्स कितना है वो भी हमें पता है। यहाँ पे टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं 33,32,000 एंड 28,000 कॉल्स इन एरियर्स। तो 33,32,000 28,000 हमारा कॉल्स इन एरियर्स है और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टोटल अमाउंट कितनी है यहाँ पे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट की टोटल अमाउंट है हमारी 33,60,000। क्लियर। अब नेक्स्ट 4 फीचर वाला टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगेन अच्छे से माइंड में रखना, अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे समझ लो, आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया फिर भी। यहाँ पे प्रीमियम है तो रूल्स हमारा कि प्रीमियम विच इज़ रिसीव्ड फॉरगेट द प्रीमियम, जो प्रीमियम मिल चुका है उसे फॉरगेट भूल जाओ। यानी 35 प्रीमियम एप्लीकेशन के पैसे मिल गए यानी प्रीमियम भी मिल चुका है तो प्रीमियम को भूल जाओ। ये प्रीमियम नहीं मिला है तो उसे हमें कंसीडर करना है, यानी कि 35 प्रीमियम को कंसीडर करेंगे।
तो टोटल कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, तो टोटल सिर्फ अब कैपिटल की बात करते हैं, प्रीमियम अब बात नहीं करेंगे। कैपिटल 3 + 3 + 4, टोटल कैपिटल कितनी है 10 रुपीज़। तो आउट ऑफ 10 रुपीज़ में से कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए, तो टोटल कॉल्ड अप अमाउंट 10 है, उसमें से 3 रुपीज़ यहाँ से पता चल रहा है कि पेमेंट हो चुका है, एप्लीकेशन का पेमेंट हो चुका है, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है। कितने शेयर पर 2000, तो ये 2000 शेयर हम फॉरफिट करेंगे। तो सिंपल फर्स्ट जनरल एंट्री फॉरफीचर की क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अच्छे से समझ लेना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कितना प्रीमियम यहाँ पे डेबिट होने वाला है, जो प्रीमियम नहीं मिला है, द प्रीमियम विच इज़ नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। यहाँ पे अगेन एक बार तुम्हारे लिए कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 2000 इंटू उसकी कॉल्ड अप अमाउंट फेस वैल्यू, सिर्फ फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 10, तो यहाँ पे टोटल 20,000 आ रहा है समझ में क्लियरली। यहाँ पे अगेन मीन्स 2000 नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू पर शेयर अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच इज़ नॉट रिसीव्ड, पर शेयर अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच इज़ नॉट रिसीव्ड। अगेन एक बार देख लो, यहाँ से 35 रुपीज़ पेमेंट हो चुका है और ये 35 रुपीज़ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, यानी कि 2000 इंटू 35, तो 2000 इंटू 35 कितना हो रहा है 70,000। अब मीन्स अच्छे से समझ लेना, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 2 कॉल्स इन। तो इजीली कॉल्स इन एरियर्स हमारे पास इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे देखो कॉल्स इन एरियर्स कितना है, यहाँ पे 56,000 और यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स कितना है 28,000। तो टोटल मीन्स कॉल्स इन एरियर्स कितना हो रहा है, टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ 56 + 28 84, वेरी गुड 84,000 हो रहा है। तो अब सिर्फ फॉरफिटेड कितना है, तो ये चेक कर लो पहले फॉरफिटेड, वो मीन्स समझ लो कि नॉर्मल मैं तुम्हें बोल दूँगी कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों का टोटल 84,000, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि कॉल्स इन एरियर्स 84,000, क्लियर है। और यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड में कितना, तो ये दोनों का टोटल कितना है 90,000 और इसमें से 84, तो कितना है 6,000। ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है, ईजी, ये हो सकता है कि ईजी है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से पता चलेगा कि हमने पर शेयर पेमेंट कितना किया है, 3 रुपीज़ पेमेंट हुआ है, तो 2000 इंटू 3 कितना आ रहा है 6,000। कहाँ पे जाएगा, द अमाउंट विच इज़ पेड अप, जो अमाउंट पेड अप हुई यानी कैपिटल की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम नहीं, वो फॉरफिट में ट्रांसफ़र होगी। तो 2000 इंटू 3 6,000 तुम्हारी क्या होने वाली है, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितनी है यहाँ पे 6,000 और कॉल्स इन एरियर्स हमारा 84,000। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट है। नाउ शेयर इशूड एट अ 40% प्रीमियम, यहाँ पे मेंशन किया कि मीन समझ लो कि फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सिंपल अगेन ये फेस वैल्यू है हमारी, यहाँ पे शेयर इशू प्रीमियम से किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ये 40% प्रीमियम। और एक चीज़ मैंने तुम्हें मेंशन पहले भी किया हुआ है कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ का 40% कितना होता है, 10 रुपीज़ का 40% निकालो कितना होगा 4। तो प्रीमियम यानी शेयर इशू कितने प्राइस से किया हुआ है, इशूड एट 14 रुपीज़, इशूड एट 14 रुपीज़। तो यहाँ पे डिस्काउंट वाला तो टॉपिक है नहीं, यहाँ पे शेयर 14 रुपीज़ से इशू किया यानी कि प्रीमियम से। तो सिंपल जनरल एंट्री क्या होगी, 8 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, अगेन मीन समझ लेना नंबर ऑफ शेयर री इशू 2000 इंटू इशूड प्राइस कितनी है 14 है, तो 14 टू जा 28,000। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे हमें अच्छे से पता है 2 कैपिटल अकाउंट 2000 इंटू उसकी कैपिटल कितनी है, तो भाई 10 रुपीज़ यानी उसकी फेस वैल्यू है 10, तो कैपिटल अकाउंट में कितनी पैसे जाएंगे 20,000। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2000 इंटू 4 रुपीज़ प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितना है 8,000। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से एक चीज़ समझ लो तुम कि तुम्हारे पास जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो तो तुमने यहाँ कहीं भी यूज़
नहीं हुई है। सो द टोटल फोरफिटेड अमाउंट यानी कि हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, और ये 6000 कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो उसकी जनरल एंट्री मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ। उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सिंपल। तो जनरल एंट्री बहुत ही सिंपल है, ये शेयर forfeited account debited to share to capital रिजर्व अकाउंट, और टोटल जो अमाउंट है 6000 वो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, और हमने उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। आ रहा है समझ में क्लियरली। तो बस आज ये कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है और नेक्स्ट हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।